हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है जो कि ट्रेजेडी है, हेमलेट। आप सबने इस प्ले की अच्छी स्टडी की होगी और मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ये नोट्स को ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में इस प्ले से संबंधित अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। उससे पहले दोस्तों, ये मेरी टीजीटी की बुक है, आप लोगों के पास ज़रूर होगी। और जो स्टूडेंट्स इस बुक को नहीं ले पाए हैं वो इसे अरेंज कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें केवल 7 तारीख के एग्ज़ाम से ही संबंधित नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर की ऐसी होती हैं कि तैयारी लगातार चलती रहती है और ये बुक टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे और एग्ज़ाम्स में जिनमें कि ये राइटर्स पूछे जाते हैं, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसेंशियल रूल्स, डॉक्टर रंजीत सिंह की। और ये बुक सिर्फ टीजीटी, पीजीटी, एलटी या जीआईसी लेक्चरर के लिए ही नहीं लिखी गई है। ये बुक हर स्टूडेंट, हर टीचर के लिए लिखी गई है। उनके पास होना ये बुक ज़रूरी है। आप कभी भी किसी भी रूल, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कंफ्यूज होते हैं तो इस बुक में वो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कवर किए गए हैं जो किसी भी टॉपिक से संबंधित हैं। वो सारे टॉपिक्स जो इन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल 7 तारीख के लिए ही ये बुक इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपके लिए लाइफ भर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके पास ये इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स की बुक भी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे 7 तारीख एग्जाम के लिए, चाहे पीजीटी, चाहे जीआईसी, या चाहे ज़िंदगी में जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना हो या इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कोई जानकारी हासिल करनी हो। अब आइए बात करते हैं दोस्तों हेमलेट के बारे में, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है। दोस्तों, हेमलेट का प्ले आपने पढ़ा होगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल रही होगी तो आपने हेमलेट की स्टोरी को अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो नोट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है हेमलेट प्ले को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैंने हेमलेट की स्टोरी को एक्ट वाइज और सीन वाइज कलेक्ट किया है ताकि आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप हेमलेट की इस स्टोरी को एक्ट वाइज स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक्ट 1 में क्या स्टोरी है, एक्ट सेकंड में क्या स्टोरी है, एक्ट फोर्थ में क्या स्टोरी है और एक्ट 5 में क्या स्टोरी है। इसको बहुत ही संक्षेप में कवर किया गया है। आप देख सकते हैं यहां से और इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें की समस्या आ रही थी कल की, वो सर वो वीडियो जो था वो उसमें विजिबल नहीं हो रहे थे नोट्स बहुत अच्छे से, तो उनके लिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा व्यू बड़ा हो जाए ताकि वो इसे अच्छे से रीड कर पाए। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से देख लें। ये एक्ट 1 है हेमलेट का और आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में आप इसको पॉज करके स्टडी कर लें एक बार और आपको बिल्कुल भी विजिबल होगा, एक एक लाइन आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगी। आपकी शिकायत नहीं होगी कि सर नोट्स भेज दें या ऐसा कर दें। दोस्तों, पीडीएफ बनाकर भेजने से बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं। इस बार भी बुक का बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर लिया और उसको फिर नोट्स बना के भेजने लगते हैं। उससे बचने के लिए मैं पीडीएफ नहीं भेजता हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारे एक्ट, सारे सीन्स की स्टडी कर लें। दोस्तों, जब आप स्टोरी पढ़ लेंगे, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इन द प्ले, उनकी स्टडी भी मैंने यहाँ पर दी हुई है। हेमलेट का पूरा कैरेक्टर डिस्क्राइब किया है। हेमलेट के कैरेक्टर के बारे में किस क्रिटिक ने क्या कहा है, सी एम जोड ने क्या कहा है, मिस्टर सी सी एस विलियमसन ने क्या कहा है, मिस्टर मेजाओ ने क्या कहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करेंगे तो आप एक एक चीज पढ़ सकते हैं। हेमलेट की जितनी इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं वो सारी स्पीचेस यहाँ दी हैं। शेक्सपियरियन क्रिटिक हैं डॉक्टर ब्रेडले, AC ब्रेडले, उनके सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिए हुए। आप इनको स्टॉप कर लें वीडियो को और पढ़ लें इन सारी चीज़ों को। क्लॉडियस जो कैरेक्टर है, वो क्लॉडियस के कैरेक्टर में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको लेकर किसने क्या क्या कहा है, किस क्रिटिक ने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं उसके, कौन कौन से फ्रेजेस क्लॉडियस के लिए दूसरे कैरेक्टर्स ने यूज़ किए हैं इस प्ले में, वो सारी चीज़ें दी हैं।
ऐसे ही जर्ट्रूड जो कि मदर रहती है हेमलेट की, उससे संबंधित सारे रिमार्क्स एसी ब्रैडले ने क्या कहा है, पोलोनियस के बारे में क्या कहा गया है, ये सारी चीजें यहां पर बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो आप इन चीजों को एक बार पढ़ लें। इन सारे कैरेक्टर्स के बाद एक और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, होरेशियो, जो कि हेमलेट का फ्रेंड रहता है। उसकी ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा है, डाउडन वगैरह ने वो सारी चीज दी है। और ओफिलिया जो कि बिलवड रहती है हेमलेट की और पोलोनियस की डॉटर रहती है, उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में देखिए मार्टिन लूस ने क्या कहा है, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं। फोर्टिन ग्रास जो कि किंग ऑफ नॉर्वे का नेफ्यू रहता है, उसके बारे में लिखा है। रोजनक्रेंज गिल्डनस्टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, पूछ लिए जाते हैं किस प्ले के ये कैरेक्टर्स हैं। लेटरी जो पोलोनियस का बेटा रहता है, उसके बारे में यहां पर लिखा है। अब हेमलेट जो कि प्ले है, उसके बारे में क्रिटिक्स क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या ओपिनियन उन्होंने दी है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने कलेक्ट की हैं। उन सारे क्रिटिक्स के ओपिनियंस, उन सारे क्रिटिक्स के कमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ लेंगे। पीबी शैली ने क्या कहा है, विक्टर ह्यूगो ने क्या कहा है, मिसेज जेमसन ने क्या कहा है, गेटे ने क्या कहा है, कॉलरिज ने क्या कहा है, मार्क बेन डोरेन ने क्या कहा है, ठीक, हैजलिट ने क्या कहा है, टॉमस ग्रे ने क्या कहा है, रिचर्डसन ने क्या कहा है, जर्वाइनस ने क्या कहा है, एडवर्ड डाउसन ने क्या कहा है, वेरिटी ने क्या कहा है, और एचिट्रेन ने क्या कहा है। डाउडन ने जो हेमलेट में कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या बोला है, होरेशियो के कैरेक्टर के बारे में क्या बोला है डाउडन ने, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों ओपिनियंस ऑफ क्रिटिक्स ऑन पोलोनियस कैरेक्टर, पोलोनियस के कैरेक्टर पर क्रिटिक्स ने क्या क्या बोला है, क्या क्या कहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ओफिलिया के कैरेक्टर के बारे में मिसेस जेमसन ने क्या कहा है, ब्रेडले ने क्या कहा है, मिसेस जेमसन का ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर हेमलेट की मैडनेस के बारे में टीएस एलियट ने क्या कहा है, और एक फेन मैडनेस की थियरी है उसकी कि वो वास्तव में पागल नहीं था, वो पागल इसलिए अपने आप को दिखा रहा था मैडनेस, ताकि कोई उसका हार्म ना कर सके और उसे मौका मिल सके पूरी तरीके से बदला लेने का। तो ये एक थियरी है, इसको आप पढ़ लें अच्छे से। उसके एडवर्ड डाउसन, मिस्टर बोर्ड, रेवरेंड एफ मार्शल ने क्या कहा है, ये सारी चीजें मैंने इस प्ले की बहुत कंप्लीट स्टडी आपको दी है। यहाँ टीएस एलियट ने इस प्ले के बारे में क्या कहा है, हेमलेट के बारे में वो सारा दिया हुआ है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज करके मिस्टर गरवाइल बार्कर ने क्या कहा है, प्रोफेसर डी विल्सन ने क्या कहा है, टीएस एलियट ने क्या कहा है प्ले के बारे में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को लेकर, जो कहा था कि हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, वो पढ़ लें आप। और जो मोनालिसा वाली थियरी है उसको भी लिखा है। अपना उनका एक ऐसे था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, उसमें तो ऐसे ब्रेंजिस ने क्या कहा है इस प्ले को लेकर, ट्रॉयलस। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट प्ले है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। इसके बाद दोस्तों जो एमसीक्यूज हैं इस प्ले के संबंधित में, उनको आपको एक बार और दिखा दूं। दोस्तों ये एमसीक्यूज हैं हेमलेट प्ले से संबंधित। जिन स्टूडेंट्स के पास मेरी सक्सेस इन हैंड्स डॉक्टर रंजीत सिंह का लेटेस्ट सिलेबस सेकंड वॉल्यूम होगा, उनके पास ये सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे उस बुक में, और आप वहां से इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें, अच्छे से स्टडी कर लें। जिनके पास नहीं है वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से देखते रहें, और एक बार एटलीस्ट एग्जाम के हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें, और हेमलेट से संबंधित एक एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से जरूर हासिल करें, ताकि हेमलेट से संबंधित अगर कोई प्ले आता है तो आप उस प्ले के सारे एमसीक्यूज का रिप्लाई अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों आप इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से देख लें एक बार और पढ़ लें। सारे एमसीक्यूज के आंसर्स एकदम करेक्ट लगे हुए हैं, आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों ये 116 एमसीक्यूज हैं, ये उसका आंसर है। इन सारे एमसीक्यूज को पढ़ने के बाद, इस सारी डिटेल को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप ये कोई भी क्वेश्चन जो एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में आपसे हेमलेट से संबंधित, उसका जवाब आप 100% दे पाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अंत में फिर एक बार दोस्तों, आपको इंग्लिश ग्रामर की ये बुक लेनी ही है, हर कीमत पर लेनी है, ताकि लाइफ के लिए आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छा बना सकें, आने वाले सभी एग्जाम्स की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, और दोस्तों जीवन में आपको थोड़ा सा परफेक्टनेस फील हो सके कि हाँ मुझे इंग्लिश ग्रामर की अच्छी जानकारी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।